हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजयलक्ष्मी क्लासेस। मैं माके साहू। अनुपात और समानुपात के तीसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग अनुपात और समानुपात के कुछ और अन्य प्रकार के क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे, जो बहुत ही एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है और वो कन्फ्यूजन भरा रहता है, तो उसको बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझेंगे कि इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ दिया क्या है, एक जो अमाउंट दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 1 रुपये का दिया है और 50 पैसे का दिया है और कितना दिया है, 25 पैसे का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ उनकी जो कुल जो दिया है वो क्या है, कुल क्या है, सिक्का, मतलब सिक्कों की, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया है, ना कि मूल्य दिया है। यह कितना दिया है, 280। गिनती में कितना होगा, 280 सिक्के यहाँ पे होने वाले हैं। और उनका जो अनुपात दिया है उसको समझेंगे। अनुपात है, वो अनुपात कितना दिया है यहाँ पे, 8:4:3। अब ये अनुपात क्या है, मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। तो अब दोनों उल्टा हो गया, यहाँ पे सिक्कों की संख्या कुल दिया है, सिक्कों की संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, मूल्य का अनुपात दे दिया है। तो इसको समझेंगे, चूंकि दोनों अलग अलग है तो यहाँ से निकाल नहीं सकते। अगर यहाँ पे सिक्का दिया है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा, तब सही है। या फिर अगर यहाँ पे मूल्य दिया है तो यहाँ पे कुल अमाउंट दिया रहे, तब सही होगा। तो दोनों हमेशा अपोजिट ही क्वेश्चन आएंगे, दोनों उल्टा ही क्वेश्चन आएंगे। जब भी आएगा, अगर सिक्कों की संख्या यहाँ कुल दिया है तो जो अनुपात दिया रहेगा वो मूल्य का, और अगर यहाँ पे कुल मूल्य दिया है तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक पढ़ लेते हैं। इसमें अगर कुल मूल्य निकालना है तो बराबर यहाँ क्या होगा, कोई भी है रुपया या फिर रुपए या जो पैसे हैं उसका गुणा कर देंगे हम लोग संख्या से। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लो अगर रुपया पैसा कितना दिया है, यहाँ 50 पैसे दिया है, मान लो पैसा 50 पैसे दिए हैं। अब इनकी संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 × 200 बराबर 2 रुपये आएगा इसका मूल्य। कुल मूल्य यहाँ कितना आ जाएगा, 2 रुपये। कुल मूल्य बराबर यहाँ पे आया 2 रुपये। तो इसी हिसाब से ये सब बनने वाला है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि यहाँ जो 1 रुपये का कितना दिया है, ये यहाँ समझ लेते हैं। ये 1 रुपये का है, अब ये 50 पैसे का है और ये कितना है, 25 पैसे का है। तो ये तीनों का अलग अलग यहाँ पे हम अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ मूल्य दिया है तो मान लेते हैं ये 8 रुपये है, 4 रुपये है, 3 रुपये है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 8 रुपये का कितना, 8 रुपये है और वो 1-1 रुपये में डिवाइड करना है तो एक से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 8 सिक्का आया, मतलब 8 ठो सिक्का दिया है, 8 सिक्का दिया है यहाँ पे, तो ये 8 रुपये हो गया। अब यहाँ पे 4 रुपये कुल मूल्य दिया है और उसको किस हिसाब से बांटेंगे, यहाँ पे 50 पैसे के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 सिक्का हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 8 ठो सिक्का है 50 पैसे का, तो वो कितना होगा, वो 4 रुपये का। यहाँ पे हालांकि अनुपात में दिया है, लेकिन हम इसको मुख्य मूल्य अभी लेके मान रहे हैं। अब यहाँ कितना दिया है, 3 दिया है। अब 3 को कितना बांटेंगे, 0.25 में, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सिक्का होगा। ये कितना हो गया, 12 सिक्का। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से हम लोगों के पास ये कितना आया, ये आ गया 8:8:12। मतलब ये बोल सकते हैं कि 4 दूनी और यहाँ 4 × 12, ये मूल्य आया। ये देखिए, ये अनुपात क्या है इसको समझेंगे। ये क्या है, मूल्य है। अब ये आया, ये क्या आया, सिक्का का अनुपात। ये आ गया सिक्का का अनुपात। दोनों में अंतर वही है, इसको समझना है। तो यहाँ पे देखो, ये कुल सिक्कों की संख्या दिया था 280, लेकिन यहाँ अनुपात क्या दिया था, मूल्य का अनुपात दिया था। तो उसको हम लोग बदल के यहाँ पे किस में ले आए, सिक्कों की संख्या के अनुपात में। अब दोनों सेम हुआ, ये भी सिक्का, ये भी सिक्का। अब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो अब यहाँ समझना है, अगर सिक्का पूछा है तो सिक्का वाला अनुपात लेंगे, मूल्य पूछा है तो मूल्य वाला अनुपात लेंगे। तो अब यहाँ पे जो मुख्य अमाउंट कितना है, 280। ये क्या है, सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बराबर यहाँ पे, ये सिक्कों की संख्या ये है, कुल है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 + 2 और प्लस यहाँ पे 3। अब यहाँ जो पूछा गया है, यहाँ दिया गया है और यहाँ पूछा गया है। पूछा क्या गया है यहाँ पे पूछा गया है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या वाला जो अनुपात है, ये यहाँ पे है सिक्का की संख्या वाला। तो 50 पैसा वाला किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो ये 50 पैसे गुणा ये हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ कितना होगा, 280, 2 2 4 3 7 और गुणा 2, तो 7 × 4 = 28। ये कितना हो गया,
40 दूनी 80। तो ये एकदम कंफर्म है। ये कितना आ गया, 80 सिक्के हैं किसके, यहाँ 50 पैसे के। अब जिसका पूछे उसका ले लेंगे। मान लो 1 रुपये का बोलेगा तो यहाँ पे तब भी उतना ही आएगा। और अगर यहाँ पे 25 पैसे का बोलेगा तो यहाँ गुणा 3 होगा, तो 4 × 12 120 हो जाएगा। तो चलिए आगे सबको निकाल देते हैं। ये तो हो गया मतलब 50 पैसे का, और 1 रुपये का कितना ही आएगा, ये आएगा 80 और ये आएगा 80, चूँकि दोनों क्या है 2 और 2 ही है। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि 25 पैसे का अगर लिया जाए तो उसका कितना आएगा, यहाँ गुणा 3 है तो गुणा 3 होगा, तो यहाँ पे यहाँ कितना होगा, मतलब गुणा 3 हो गया, तो 4 × 12 ये हो गया 120। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे ये कितना आया, यहाँ पे 280 आया सिक्कों की संख्या टोटल अमाउंट। तो इसको समझना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया है तो यहाँ मूल्य दिया रहेगा, तो उसको हम लोग बदलेंगे किसमें, ये ट्रिक है, मूल्य बराबर यहाँ रुपया या पैसा और गुणा संख्या। तो इस हिसाब से इसको बदल के हम लोग अगर आगे बढ़ें तो ये क्या आया, सिक्का का अनुपात आ गया। तो यहाँ दोनों सेम हुआ, सिक्कों की संख्या और यहाँ पे सिक्कों की संख्या, उस हिसाब से फिर बना लेंगे। तो बस इतना ही समझना है, दोनों अपोजिट दिया रहेगा तो उसको हम लोग सेम तरीके से यहाँ पे बनाना है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 150 रुपये हैं जिनके मूल्य का अनुपात 2:2:3 है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे का कुल मूल्य क्या होगा। तो यहाँ समझेंगे टाइप का ही है, इसमें जस्ट उल्टा दिया है। इसमें जो अनुपात दिया है सिक्कों की संख्या का और यहाँ पे मुख्य मूल्य कितना दिया है 150 रुपये। पिछले वाले में मुख्य दिया था वो क्या दिया था, 280 सिक्के दिए थे, और यहाँ पे जो अनुपात दिया था वो मूल्य का दिया था। तो जस्ट उल्टा यहाँ पे बोला था मैं कि यहाँ पे उल्टा ही होगा। तो यहाँ समझेंगे फिर से वही, यहाँ पे जो मूल्य दिया है वो कितना दिया है 150 रुपये, और यहाँ पे अनुपात जो दिया है वो दिया है 2:2:3 दिया है। तो इसको अमाउंट में फिर बदलेंगे तो ये क्या होगा, जस्ट बताया था मैं कि मूल्य बराबर यहाँ पे रुपए या पैसे और गुणा यहाँ पे संख्या निकालना है। तो यहाँ से जब मुख्य मूल्य निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये समझेंगे, ये क्या है 1 रुपये का है, और ये क्या है 50 पैसे का है, और ये क्या है 25 पैसे का है। ये तीनों अलग अलग हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणा यहाँ पे जो अमाउंट कितना है, यहाँ पे 1 रुपये का कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से फिर बदलेंगे, यहाँ 0.50 मतलब यहाँ पे 50 पैसे का कितना है 2 है, तो ये 50 पैसे का गुणा 2 होगा, कितना का 1 आएगा। ठीक, अब बराबर यहाँ पे जो 25 पैसे है गुणा यहाँ कितना हुआ 3 है, तो यहाँ पे 0.75 आएगा। अब इसको मुख्य अनुपात में बदल देते हैं, कितना हो गया 2:1:10.5 हो गया। तो अब यहाँ पे 2 संख्या बाद दशमलव है, तो इसको चेंज कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 200, और ये हो गया 100, और ये हो गया 75। अब यहाँ पे कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 होगा, 25 8 25 4 और 25 3 हुआ। अब देखिए ये जो अनुपात है ये अलग है। ये हमारा जो अनुपात था ये क्या था, मूल्य का अनुपात था। ये अनुपात क्या था, सॉरी ये अनुपात था यहाँ पे सिक्कों का। अब ये अनुपात क्या आया, मूल्य का आया। ये अनुपात आ गया मूल्य का। तो अब यहाँ पे जो दिया है 150 दिया है, 150 है क्या, ये क्या है मूल्य दिया है। तो मूल्य से हम लोग यहाँ पे 150 मूल्य है तो मूल्य के हिसाब से यहाँ बांटेंगे। तो यहाँ कितना होगा 8 और गुणा 4 और गुणा 8 और प्लस 4 और प्लस 3 होगा। अब यहाँ जो चूंकि ये कुल अमाउंट दिया है तो यहाँ पे हम कुल का यहाँ भाग दे दिए। अब जो पूछा गया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या यहाँ पे अमाउंट भाग दिए। अब सिक्कों की संख्या पूछा गया है, मैं बताया था कि अगर सिक्कों का पूछा गया है तो सिक्कों का अनुपात लेंगे, और अगर मूल्य का पूछा गया तो मूल्य का अनुपात लेंगे। तो यहाँ देखिए सिक्कों वाला जो अनुपात है कितना दिया है 2:2:3 दिया है। तो यहाँ 50 पैसे बराबर कितना आ गया 2, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2, 150 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 15 और गुणा 2 हो गया, तो यहाँ पे 10, तो कितना आ गया 20 आ गया। इस हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ आ गया 20 आ गया। अब यहाँ से फिर अब देखते हैं कि 50 पैसे का कुल मूल्य क्या होगा, 50 पैसे का यहाँ पे कुल मूल्य क्या होगा। तो 50 पैसे कुल मूल्य यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे वही है, सिंपल सी बात है। ये कितना आया 150, और टोटल यहाँ कितना हो गया 8 और प्लस 4 और प्लस 3 हो गया। अब पूछा गया है, देखो कुल मूल्य पूछा गया है, तो मूल्य पूछा जाए तो मूल्य का अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से कितना हो गया, हाँ ये फिर वही हो गया 150/15, ये खत्म हुआ। यहाँ पे 10 और गुणा 4 बराबर कितना आया 40 रुपये। जस्ट निकाले थे हम लोग पिछले वाले
क्वेश्चन में, तो यहाँ कितना आया था 40 रुपये। तो इस टाइप से ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। अब फाइनली एक बात ये है कि समझेंगे इसको कि अगर ये है, देखिए ये जो ट्रिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और सिंपल सा मेथड यही है कि भाई देखिए, अगर कुल मूल्य दिया है तो मूल्य दिया है तो जो जैसे 1 रुपये सॉरी या फिर बोल देते हैं 50 पैसे, और गुणा यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, गुणा होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी को उल्टा दिया रहेगा, सिक्का दिया रहेगा, तो सिक्का होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2/0.50। इस हिसाब से फिर वो मुख्य अनुपात निकलेगा और आगे हम लोग बनाएंगे। चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो अनुपात और समानुपात है उसका मुख्य इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सभी एग्ज़ाम में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।